रेसलिंग के रिंग में कई दिग्गज पहलवानों को पटकनी देने वाली पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली आदि की महिला रेसलर्स इंदौर में एक कंपटीशन के लिए द ग्रेट खली के साथ आई है। दिवाकर न्यूज से खास चर्चा करते हुए महिला खिलाड़ियों ने अपने अनुभव साझा किए और देश में हो रहे महिलाओं पर अत्याचारों को लेकर भी अपनी बात रखी। देखें ये खास रिपोर्ट। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में एक बड़ा रेसलिंग कंपटीशन होने जा रहा है, जहां वर्ल्ड चैंपियंस कतारबद्ध रूप से हमारे सामने जो खड़े हैं। देख सकते हैं आप किस तरह से ये जो हस्तियां और खूबसूरत चेहरे जो दिख रहे हैं आपको, ये सभी चेहरे अपने आप में बड़े बड़े पहलवान हैं जो वर्ल्ड के कई अलग अलग बड़े बड़े देशों को धूल चटा चुके हैं। अपने जो रिंग है, रिंग के अंदर यहाँ पर जमीन पर ये तारे दिखा चुके हैं कई रेसलर्स को, कई पहलवानों को। मैम, क्या कहेंगे? रेसलिंग में आपका कंपटीशन है, इंदौर में है, आप इस वक्त देश के सबसे स्वच्छ शहर में है। आप कहाँ से आए और क्या कहेंगे इस कंपटीशन को लेकर? मैं हरियाणा से आई हूँ और जो भी मेरा वो होगा, जो रेसलिंग में जो मेरा शो होगा, तो मैं अच्छा ही करूंगी यहाँ पर अपना शो के बारे में। मैम, अभी तक आप जानकारी लगी है, आप कहीं चैंपियनशिप जीत चुके हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप। क्या कहना चाहेंगे? कुछ शेयरिंग करें। 3 बार रह चुकी हूँ और उस चीज के लिए मैं यही कहूंगी, हमें अपने आप पे इतना प्राउड है, मेहनत करी है उस चीज के लिए, पाने के लिए। और सबसे ज्यादा हमारे हरियाणा में मेडल आते हैं, तो हरियाणा में जितने मेडल जाएंगे तो हमारे लिए तो प्राउड की बात है उस चीज में। बस यही कहना चाहूंगी, मैं हर एक लड़की को यही कहना चाहूंगी, अपने आप बढ़ने के लिए अपने दिमाग को पावरफुल बनाए और तब आगे बढ़े। क्योंकि देखो, माँ बाप सबके ही बोलते हैं, सब ये बोलते हैं भी हाँ भी हमारा बच्चा सब कुछ, बच्चे पे भी भरोसा करना चाहिए। हम मेहनत करेंगे, अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो खुद पे खुद हम आगे निकल जाते हैं उस चीज को लेके। क्योंकि हमें सबसे ज्यादा उस चीज को मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत ही सबसे ज्यादा जरूरी है। और लड़कियों का अपने आप को सेफ रखना बहुत जरूरी है। निश्चित तौर पर मेहनत बहुत जरूरी होती है। जो द ग्रेट खली की ब्रिगेड कह सकते हैं आप, क्या कहेंगे? खली साहब को लेकर क्या कहेंगे? ये एक प्राउड की बात है कि दुनिया उनको जानती है, उनकी फैन है और हम उनके स्टूडेंट हैं। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। और क्या फैमिली मेंबर की तरह हम रखते हैं और पूरा एक्टिव उनका ऐसा ही होता है, भाई बहन की तरह। तो बहुत अच्छा लग रहा है। प्राउड ये है कि हम जो जितने भी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन हैं, उनसे जो खली सर है सबसे ऊपर रहे हैं और उनके हम स्टूडेंट हैं। बहुत फख्र की बात है हमारे लिए। क्या क्या मूल मंत्र देते हैं खली साहब सक्सेस के लिए? कोई एक मंत्र उनका जो आपको याद हो अच्छे से? उन्होंने कहा कि डब्ल्यू में जो भी मैंने सीखा है, एक एक पैंतरा मैं आपको बताता हूँ, और जो फॉरेन की जितनी ट्रेनिंग है वो हमें सारी बताते हैं यहाँ पे। हमें इतनी फॉरेन जाने की जरूरत नहीं है, जो हमें इंडिया में सारी ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो हमें कोई टेंशन भी नहीं है। शायद इसीलिए ग्रेट खली बोलते हैं उन्हें। मैम, एक और सवाल है। महिलाओं के अत्याचार होने की खबरें हम लगातार अलग अलग प्लेटफॉर्म पर देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप रेसलिंग में? ये गलत बात है, लड़कियों को आगे आना चाहिए और इसका विरोध करना भी चाहिए, चुप नहीं रहना चाहिए। ये अगर एक लड़की चुप रहती है तो आगे ये काम बढ़ते रहते हैं, तो इनका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। आप यूपी से हैं। यूपी अपने आप में काफी ग्रेट है, यूपी भी ग्रेट है और हर चीज वहाँ की, योगी जी खासकर, क्या कहेंगे? सर, पहली बात तो जो भी ये काम करते हैं उन्हें बहुत ज्यादा शेम है कि ऐसी मेंटालिटी रखते हैं किसी के लिए। किसी को भी कितना ही बोले, बहुत बैकवर्ड इलाके भी हैं, किसी को भी कितना मोटिवेट कर ले, पर कहीं ना कहीं वो चीजें नहीं हो सकती जो हम मेंटालिटी बनाते हैं। पूरा यूथ नहीं मोटिवेट कर सकते। तो जरूरी नहीं है रेसलिंग, किसी ना किसी फील्ड में लड़कियों को आगे आना चाहिए। उनमें करने का कुछ है, जज्बा है, तो पहले तो उनको ही कदम उठाना पड़ेगा, तभी आपके पीछे कोई लग सकता है, चाहे फैमिली। उनको अपना एक बोलते नहीं है, एक पावरफुल स्टेप आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि अगर वो ठान ले तो फिर कुछ भी हो सकता है। और पहले तो सारी लड़कियों को इतना खुद में काबिल होना चाहिए कि कोई उनपे कोई गलत वो अत्याचार जो आप बोले, उन ऐसी भी लड़कियां होती है कि सोच भी नहीं सकते हैं उनके साथ करने, जैसे हम भी हैं, हमारे साथ कोई सोच ले हम तो वहीं पे फाड़ के तोड़ के रख देंगे। तो मेरे हिसाब से ऐसी ही लड़कियां होनी चाहिए कि सोचने के लिए ही हिम्मत ना हो बंदे की, सामने वाला गलत करने की तो बात ही बहुत दूर की है। बस यही। आप क्या कहेंगे मैम? आप दिल्ली से आए हैं, क्या कहना चाहिए? मैं दिल्ली से हूँ। मैंने आपको बताया मैं रेसलिंग अकेडमी में हूँ। आप किस चीज़ का मुझे क्वेश्चन करना चाह रहे हैं, आंसर मांगना चाह रहे हैं, पहले आप मुझे ये बताएं। मैम, महिलाओं से संबंधित सवाल है, क्योंकि आप यंग हैं और देश में लगातार महिलाओं पर अत्याचारों की खबरें हम अलग अलग प्लेटफॉर्म पर देखते सुनते आ रहे हैं। देखिए, अत्याचारों की बात आए तो उसमें महिला को अपनी पावर दिखानी होगी, उसमें उन्हें खुद मोटिवेट होना पड़ेगा। अगर उनके साथ कोई जगह पे कुछ गलत व्यवहार हो रहा है या कुछ भी गलत हो रहा है, तो उनको चुप नहीं रहना चाहिए, उसके लिए एक्शन उठाना चाहिए। एकदम क्विक, कहते हैं ना क्विक,
अपने लिए वो उठाइए, आप एकदम कोई कप ले लिए, सेल्फ डिसीजन लीजिए, क्योंकि हर प्लेटफॉर्म पे जैसा आपने बोला कोई भी गेम होगा, वो रेसलिंग हो, फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, इंडिया का कोई भी गेम होगा, हर जगह पॉलिटिक्स होती है हर महिला के साथ, अच्छा बुरा ऊपर नीचे सब होता है। उन्हें अगर उनके साथ कुछ भी गलत हो रहा है तो उनको खुद में खुद आना चाहिए मेरे साथ गलत हो रहा है। अगर वो अपनी उस चीज को चुप्पी लेके बैठेंगी, जब भी तो इंडिया में लड़कियों के साथ अत्याचार हो रहे हैं, आपने देखा इतने सारे रेप हो रहे हैं, कोई भी कार में उठा के आजकल पकड़ के किडनैप करके ले जा रहा है, और अगर वो कहीं जाती है रिपोर्ट लिखवाने, उनके लिए कोई एक्शन नहीं लेता, तो दैट इज कॉल्ड फुली पॉलिटिक्स। क्योंकि मुझे लगता है महिला को होना चाहिए, उनके साथ कुछ भी हो ऑन द स्पॉट क्विक अपना वो लें आप डिसीजन और आगे बढ़ें। कौन कौन से खिलाड़ियों को आप धूल चटा चुकी हैं? कहाँ कहाँ किस किस देश से? देखिए, मुझे रेसलिंग में अभी 1 ईयर हो गया। मैंने आपको बताया मेरा फर्स्ट कंपटीशन नवंबर में खजूवाला राजस्थान में था, जिसमें मैंने वन किया बेल्ट डिवास चैंपियन। एंड अभी 3 डेज बिफोर हमारा भागेश्वर धाम में इवेंट हुआ था, उसमें भी मैंने बेल्ट विन किया है गर्ल्स के ग्रुप में। एंड लेट्स सी, आज इंदौर में है बिग कंपटीशन, 6 o'clock। सो देखते हैं आज क्या होता है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ मैम। मैम, आप कौन कौन से देश से? एक्चुअली अभी हम इंडिया ही में खेले हुए हैं, क्योंकि मेरे को भी 6 ईयर हो गया, क्योंकि बिफोर लॉकडाउन मैंने कंटिन्यू किया था, बट आफ्टर लॉकडाउन मैंने थोड़ा ब्रेकआउट कर दिया। बट रिसेंटली आफ्टर खजूवाला शो मैं कंटिन्यू अभी हूँ। खजूवाला हो गया और लुधियाना हो गया, बागेश्वर धाम सेम अभी करके आए हम। ये फिर लास्ट 10 अभी रीवा में था, वो कैंसिल हो गया है। Okay. अभी बहुत सारे शोज होते रहेंगे, अभी तो स्टार्टिंग ही है। मैम, क्या कहना चाहेंगे, रेसलिंग में क्या क्या चुनौतियाँ होती है, क्योंकि आप उसी लेवल? चुनौतियां तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन सबको इग्नोर करके चलना पड़ता है। चुनौतियां तो हर चीज में होती है, देखो हर चीज परिवार से, मीडिया से, या किसी मीडिया से से। भी, मतलब Okay. कहीं हो जाते हैं, कोई मीडिया के सामने ज्यादातर लड़कियां आती नहीं है डर के मारे। चुनौती होती है उसके लिए एक सच्चाई बोलना। सबसे पहली बात है सच्चाई बोलना, ये भी एक चुनौती जैसा ही है। तो रेसलिंग खुद एक चुनौती है। हम इसमें खड़े होकर ललकार सकते हैं, हम किसी को सामने वाले को बोल सकते हैं कि अगर तुम्हें हिम्मत है तो हमसे हमारी चुनौती को एक्सेप्ट करो। तो मैं ये कहती हूँ कि ज़िंदगी चुनौती ही है, और जो चुनौती को स्वीकार करता है और उसको इग्नोर करके आगे बढ़ता है, वही विजेता होता है। तो इंदौर का जो रेसलिंग रिंग है, अब इंतजार कर रहा है खिलाड़ियों का और दर्शकों का भी। सतीश शर्मा की रिपोर्ट।